नई दिल्ली के फोर्टिस एस्कॉर्ट्स ओखला अस्पताल में एक बेहद दुर्लभ मेडिकल केस सामने आया है। एक ही परिवार के दो भाइयों का 11 साल के अंतराल में हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया। दोनों भाई जेनेटिक डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी नाम की गंभीर हृदय बीमारी से पीड़ित थे, जिससे हार्ट फेल होने का खतरा बढ़ जाता है। डॉक्टर जेड एस मेहरवाल और उनकी टीम ने जटिल सर्जरी को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। डॉक्टरों के मुताबिक भारत में यह अपने तरह का पहला मामला माना जा रहा है, जहां एक ही परिवार के दो भाइयों का सफल हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है। ये एक इंटरेस्टिंग कोइंसिडेंस है कि एक ब्रदर का मैंने 11 साल पहले किया था, एक का अभी किया है। सो सेम फैमिली, टू ब्रदर्स, सेम इंस्टीट्यूट एंड सेम सर्जन एंड सेम टीम। सो जो 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 पहले वाला था वो काफ़ी सालों से हमारे पास में आ रहा था, और जब उसकी स्टेज ऐसी हो गई, कुछ और ट्रीटमेंट नहीं था, ट्रांसप्लांट किया। सेकंड वाला था, उसकी तो हमने बहुत जल्दी उसको बता दिया था कि आपको ज़रूरत पड़ेगी, और जब ज़रूरत पड़ी तो हमने किया। दोनों में कुछ टेक्निकल चैलेंजेस आए थे, बट बिकॉज हम इसमें एक्सपर्टीज़ है हमारी, उन चैलेंजेस को बड़ी इजीली हम मैनेज कर पाए थे। किसी भी हार्ट फेलियर में जो दो तीन इंपॉर्टेंट सिम्टम होते हैं, एक तो सबसे पहला होता है या तो उनकी सांस फूलती है, वो वीक फील करते हैं ना, कि वो चल नहीं पाते हैं, ऐसा लगता है कि बस बैठ जाऊँ, थकान जिसको कहते हैं। तो बॉडी में फ्लूइड इकट्ठा होना ज़्यादा शुरू हो जाता है, तो पैरों में सूजन आना, पेट में सूजन आना, कहीं और सूजन आना, ये सारे सिम्टम शुरू हो जाते हैं। पेशेंट को चक्कर आ सकते हैं, वो बेहोश होकर गिर सकते हैं। बट सांस फूलना, वीक फील करना और बॉडी में सूजन कहीं भी इंपॉर्टेंट लक्षण होते हैं। जैसे कि ये दोनों भाइयों का जो भी हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ, इसमें कोई नई टेक्निक या कोई नया प्रोसीजर इस्तेमाल किया गया? ट्रांसप्लांट में कई सारी नई टेक्निक्स आ गई हैं। उसमें जो हम लोग जो एक्चुअल सर्जरी करते हैं, उसमें भी काफ़ी एडवांसमेंट हुए हैं। जो दवाइयाँ यूज़ करते हैं हम लोग ड्यूरिंग ऑपरेशन और आफ्टर दी ऑपरेशन, स्पेसिफिकली जो इम्यूनोसप्रेसेंस कहते हैं, ताकि हार्ट रिजेक्ट ना करे बॉडी, बिकॉज किसी भी ट्रांसप्लांट में रिजेक्शन एक इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन होता है। तो चूँकि दूसरी बॉडी का हार्ट लगा होता है, तो ये बॉडी रिजेक्ट ना कर दे, उसके लिए उनको इम्यूनोसप्रेसेंट देते हैं। और इसमें काफ़ी नए नए इम्यूनोसप्रेसेंट्स आ गए हैं, जिनसे कि रिजेक्शन के चांसेस काफ़ी कम हो गए हैं। फिर इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के भी काफ़ी मेडिसिन आ गई हैं। ओवरऑल रिजेक्शन को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, उसकी बहुत एडवांसमेंट हो गई है। पहले हम लोग बायोप्सी करके करते थे, अब बिना बायोप्सी की भी टेक्निक्स आ गई हैं उसको रिजेक्शन को आइडेंटिफाई करने के। सर, जैसे कि एक आम आदमी डर जाता है हार्ट ट्रांसप्लांट के नाम से, तो ऐसे के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि ये कितना आसान है? बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि कोई भी पेशेंट जिसको हार्ट फेलियर है, मेडिसिन चल रही है, मेडिसिन काम नहीं कर रही है, यानी उसको एडवांस हार्ट फेलियर है, उसको बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करना चाहिए अपने आप को उस सेंटर पर जाने के लिए जहाँ पे कि ट्रांसप्लांट होता है, क्योंकि ट्रांसप्लांट हर सेंटर पे नहीं होता है। वहाँ पे जाके दिखा दें, अपना इवैल्यूएशन कर लें, और अगर वो रेकमेंड करते हैं ट्रांसप्लांट होना है तो रजिस्टर ज़रूर करा लें, और जब भी उसको मौका मिले तो ट्रांसप्लांट ज़रूर करा लें, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली ट्रांसप्लांट का मौका बार बार नहीं मिलता है, क्योंकि ऑर्गन एक बार उसको मिल गया, ज़रूरी नहीं है कि दूसरा ऑर्गन जल्दी मिल जाए, पता नहीं कब मिलेगा। तो इसमें बिल्कुल हेजिटेट नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब ये रूटीन सर्जरी हो गई है, रिजल्ट्स बहुत अच्छे हो गए हैं, और मोर इम्पोर्टेंटली लाइफ लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छी होती है। तो इसके बाद आदमी नॉर्मल लाइफ जीने लगता है? बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जीने लगता है। जो एक आम आदमी करता है वही सब करता है, इंक्लूडिंग कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स, सब कुछ कर सकता है। मेरा नाम डॉक्टर जेड एस मेहरवाल है। I am chairman and head of the department of cardiovascular surgery and heart transplantation at Fortis Escorts Heart Institute, New Delhi.